स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 का अध्ययन करेंगे। 5 सेमी लंबा कोई बिंब यानी हमको वस्तु की ऊंचाई दी गई है 5 सेमी, तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई हमारी हो जाएगी 5 सेमी। 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, तो 10 सेमी उसकी फोकस दूरी दी गई है। अब अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणों को नीचे मोड़ता है यानी अभिसरित करता है, तो उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, तो अभिसारी लेंस से 25 सेमी, कितने सेमी? 25 सेमी। तो यहाँ पर हमको 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है, तो हमको जो वस्तु है उस वस्तु की दूरी 25 सेमी दी गई है। अब कह रहा है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमको प्रतिबिंब का स्थान बताना है, तो v ज्ञात करना है। साइज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है, और प्रकृति यानी स्वभाव तो हम आकृति पर से लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए खाली u का मान माइनस होता है, बाकी फोकस दूरी प्लस होती है, वस्तु की ऊंचाई भी प्लस होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको उत्तल लेंस दिया है, तो हम पहला शब्द उत्तल लेंस है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस के अनुसार चिन्ह लगाएंगे और लेंस यानी कि लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर हमको देखिए v ज्ञात करना है, तो 1/v को इधर रखेंगे और 1/f 1/u का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/u। अब यहाँ पर 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना दिया है 10, प्लस के 10 है, प्लस 1/u, u का मान यहाँ पर -25 दिया है, तो यहाँ पर 1/v, यहाँ पर 1/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25, 1/v बराबर 25 और 10 का लसा होगा 50। अब बट्टे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे, जितनी बार भाग जाए उतनी बार ऊपर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 10 पंचे 50, तो 5 एकम 5, 25 दूनी 50, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1/v बराबर हो जाएगा 3/50, जो कि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3/50 हो जाएगा। हमको v का मान ज्ञात करना है, तो विलोम कर देंगे, तो यहाँ पर भी 50 बट्टे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 16.7 सेमी। तो यहाँ पर हमको v का मान मिल जाएगा 16.7 सेमी। तो हमको v का मान मिल गया है। अब हमको क्या करना है, h डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? h डैश। तो हमें मालूम है कि लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर क्या होता है कि v/u। तो यहाँ पर m बराबर होता है h डैश अपॉन h बराबर v/u। तो यहाँ पर हमको h डैश ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि v/u के मल्टीप्लाई में गुणे में क्या करेंगे, h को ले जाएंगे, तो h डैश बराबर v का मान देखिए, तो v का मान कितना दिया है, तो v का मान दिया है 50 बट्टे में 3 लेंगे हम, 16.7 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 50 बट्टे में 3 बट्टे में u का मान कितना है -25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंटू h, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है 5। अब यहाँ पर क्या होगा कि h डैश बराबर ऊपर वाले की बट्टे की संख्या कहाँ आ जाएगी नीचे, तो 50 × 5
बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे माइनस के 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो 25 दूनी 50, तो एच डैश बराबर, ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आगे, यहाँ पे 5 दूनी 10 बट्टे में 3 भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -3.33 सेमी। तो यहाँ पर एच डैश का मान कितना आया, एच डैश का मान आया बराबर -3.33 सेमी। तो यहाँ पर हमको क्या दिया था, हमको वस्तु की ऊंचाई 5 सेमी दी गई थी, फोकस दूरी 10 सेमी दी गई थी और वस्तु की दूरी 25 सेमी दी है। अच्छा, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस दिया था, तो h प्लस होगा, फोकस दूरी प्लस होगी, लेकिन वस्तु की दूरी क्या होगी, बराबर माइनस में। अब यहाँ पर हमको v यानी कि प्रतिबिंब की हमको स्थिति ज्ञात करनी है, साइज यानी उसका हमको आकार ज्ञात करना है एच डैश। तो यहाँ पर हम सबसे पहले v ज्ञात करेंगे। v ज्ञात करने के लिए हम लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर हमको v ज्ञात करना है, तो 1/u माइनस का है, उसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1/u हो जाएगा। यहाँ पर 1/v बराबर 1/f का मान 10 है तो 10 प्लस 1/u, u का मान -25 है तो 25 रखेंगे। अब यहाँ पर 1/v बराबर 1/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/v, यहाँ पर हर समान नहीं है तो लसा लेंगे, 25 और 10 का लसा 50 होगा। अब यहाँ पर बट्टे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे, 10 पंचे 50, तो 5 बार भाग गया तो 5 से ऊपर गुणा 5 एकम 5, 25 दूनी 50, 2 बार भाग गया तो 2 से ऊपर गुणा 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1/v बराबर 5 में से 2 गया तो 3 बट्टे में 50, हमको v ज्ञात करना है तो विलोम करेंगे, तो v ऊपर जाएगा, बट्टे में 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर 50 ऊपर जाएगा, बट्टे में क्या लिखेंगे 3, भाग देंगे तो v का मान आएगा 16.7 सेमी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एच डैश ज्ञात करना है, तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u, लेकिन m बराबर होता है एच डैश अपॉन एच बराबर v/u। हमको एच डैश ज्ञात करना है तो h को क्रॉस में ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच डैश बराबर v/u और गुणा में आ जाएगा h। यहाँ पर हमको एच डैश बराबर h का v का मान है 50 बट्टे में 3, यहाँ पर हम 50 बट्टे में 3 रखेंगे क्योंकि 16.7 रखेंगे तो हमको काटने में और गुणा करने में तकलीफ होगी। अब बट्टे में u का मान -25 है, इंटू h का मान 5 है, ऊपर वाले के बट्टे की संख्या नीचे आएगी तो 50 गुणे 5, 3 नीचे आ जाएगा तो -25 गुणे 3, अब 25 दूनी 50, 2 बार भाग गया, यहाँ पर एच डैश बराबर, अब क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस बचा है तो माइनस आगे लगाएंगे, 5 दूनी 10 बट्टे में 3 भाग देंगे तो एच डैश बराबर आएगा -3.33 सेमी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसका हमको किरण आरेख बनाना है, तो किरण आरेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले किरण आरेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक उत्तल लेंस बनाएंगे और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये O प्रकाशी केंद्र, यहाँ पर F1 और 2F1। अब कह रहा है कि यहाँ पर वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, तो 25 सेमी पर, तो यहाँ पर U बराबर 25 सेमी पर हम वस्तु रखेंगे AB। अब इसमें से 2 किरण निकालेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशी केंद्र से, तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका अपवर्तन होगा। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो मुख्य फोकस में से गुजरेगी अपवर्तन होकर, और जो प्रकाशी केंद्र में से वो सीधी गुजर जाएगी। दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ काटे वहाँ पे लिखेंगे ए डैश, लंब डालेंगे यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, तो प्रतिबिंब यहाँ पर F2 और 2F2 के बीच में बनेगा।
क्योंकि वस्तु 2f1 के परे रखी थी, यानी वक्रता केंद्र से दूर रखी थी, इसलिए प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कि प्रतिबिंब की दूरी को v कहेंगे, जो हमने निकाला है, तो v बराबर 16.7 आया है। ऊंचाई प्रतिबिंब की निकाली है, जो h डैश बराबर आया है -3.33। तो इस प्रकार से हमें किरण आरेख बनाना है। अब इस पर से हमको प्रतिबिंब की प्रकृति लिखनी है। तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर उल्टा बन रहा है, क्योंकि वस्तु में a ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। तो उल्टा है, इसका मतलब वास्तविक है, वास्तविक उल्टा। और यहाँ पर देखिए वस्तु की ऊंचाई 5 सेमी थी और प्रतिबिंब कितने सेमी का बन रहा है, तो 3.33 का, यानी वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। तो हमें किरण आरेख बनाकर इतना लिखना रहता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 22, 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। तो बिंब यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ पर देखिए हमको अवतल लेंस दिया गया है। क्या दिया गया है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस यानी हमको चिन्ह किसके हिसाब से लगाना है, अवतल। और दूसरा जो शब्द है वो क्या बता रहा है कि सूत्र कौन सा लगाना है, लेंस का। तो यहाँ पर हमको अवतल लेंस दिया गया है। तो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए 15 सेमी फोकस दूरी यानी f का मान 15 सेमी दिया है। तो फोकस दूरी हमारी कितनी दी है, 15 सेमी। और कह रहा है कि अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है, यानी हमको प्रतिबिंब की क्या दी है, दूरी, v का मान दिया है 10 सेमी। अब कह रहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी है। तो u का मान ज्ञात करना है हमें। इस सवाल के अंदर u का मान ज्ञात करना है, लेकिन अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान माइनस होता है और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती है, माइनस। तो यहाँ पर हम दोनों के आगे क्या लगाएंगे, माइनस। अच्छा, हमें f मालूम है, v मालूम है, u ज्ञात करना है। तो हम लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब क्या करना है, हमको इस बार u ज्ञात करना है, तो u को इस तरफ ले जाएंगे और 1/f को इस तरफ लाएंगे। तो 1/v, ये 1/f इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/f बराबर ये 1/u इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/u। अब सूत्र को क्रम में लिखेंगे 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। यहाँ पर हमको 1/u ज्ञात करना है। 1/v का मान कितना दिया है, तो माइनस का 10 माइनस 1/f का मान माइनस 15 दिया है। अब 1/u बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। 1/u बराबर 15 और 10 का लसअ 30 होता है। बट्टे वाली संख्या से लसअ को क्या देंगे, भाग। जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ऊपर गुणा। तो यहाँ पर 10 तिया 30, 3 बार भाग गया, 3 से ऊपर गुणा, 3 1 कम 3 प्लस 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया तो 2 से ऊपर गुणा, 2 1 कम 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/u बराबर, यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है तो घटाएंगे, माइनस 1/30। अब हमको u ज्ञात करना है तो हम विलोम कर देंगे, तो u बराबर -30 सेमी उत्तर आएगा। तो यहाँ पर हम u ज्ञात कर लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। तो मैंने आपको बताया कि हमको सवाल में फोकस दूरी मालूम थी, प्रतिबिंब की दूरी मालूम थी, वस्तु की दूरी क्या करनी थी, ज्ञात। अवतल लेंस के लिए करना था
तो यहाँ पर फोकस दूरी माइनस होती है इसलिए माइनस लगाया, प्रतिबिंब की दूरी माइनस होती है तो माइनस लगाया। हमको वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है यानी यू ज्ञात करना था। लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर क्या होगा कि हमको u ज्ञात करना है तो पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/u। अब यहाँ पर 1/f को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 1/f हो जाएगा। क्रम से लिखेंगे 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। यहाँ पर 1/u हमको ज्ञात करना है, v का मान -10 दिया है और माइनस 1/f, f हमको -15 दिया है। अब क्या करेंगे 1/u बराबर -1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, 10 और 15 का लसा होगा 30। अब यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, बट्टे की संख्या से लसा को क्या देंगे भाग, जितनी बार भाग जाए उतनी बार ऊपर गुणा। 10 तिया 30, 3 बार भाग गया 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1/u बराबर -3 में से +2 जाएगा तो माइनस का 1/30 आएगा। हमको u निकालना है तो हम क्या करेंगे कि विलोम कर देंगे। विलोम का मतलब कि हर को अंश में ले जाएंगे और अंश को हर में। तो अगर हम बाईं तरफ करेंगे तो दाईं तरफ भी करना पड़ेगा। तो u ऊपर जाएगा, बट्टे में 1 लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर भी 30 ऊपर जाएगा, बट्टे में 1 लिखेंगे नहीं, तो -30 सेमी आएगा। तो यहाँ पर -30। अब इसको हमें किरण आरेख खींचना है, तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर देखिए किरण आरेख कैसे बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक अवतल लेंस बनाना है और यहाँ पर एक मुख्य अक्ष। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि प्रकाशिक केंद्र इस तरफ लिखेंगे f1 टू f1। अब क्या करना है हमको कि अवतल लेंस के सामने 30 सेमी दूरी पर वस्तु को रखना है, तो हम 2f1 के परे वस्तु को रख देंगे। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर वस्तु रख दी AB। अब क्या करना है हमको कि A में से 2 किरण अवतल लेंस पर आपतित करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। मुख्य अक्ष के जो समांतर है उसका अपवर्तन होगा तो ऊपर चली जाएगी। अब पीछे खींचेंगे तो बताएंगे कि वो कहाँ से गुजर रही है, मुख्य फोकस से, और जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है वो का विचलन नहीं होगा, वो सीधी गुजर जाएगी। दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को O और F1 के बीच में काटेगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा A', B'। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमको सवाल के अंदर दी गई है, तो माइनस यहाँ पे 10 सेमी और फोकस की दूरी दी है -15 सेमी। कितनी दी गई है यहाँ पर, -15 सेमी। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमको किरण आरेख बनाकर बताना था। तो O और F1 के बीच में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, यहाँ पर हमको उत्तल दर्पण दिया गया है और 15 सेमी उसकी फोकस दूरी यानी F का मान दिया गया है 15 सेमी। यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। तो उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी गई है, तो हमको वस्तु की दूरी दी गई है 10 सेमी, तो वस्तु की दूरी माइनस में होती है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमको प्रतिबिंब का स्थान बताना है और उसकी प्रकृति यानी उसका स्वभाव बताना है। तो सबसे पहले तो हमें उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल के लिए हम F प्लस होता है इसलिए प्लस लगाएंगे। वस्तु की दूरी U माइनस होती है इसलिए माइनस लगाएंगे। अब दर्पण दिया है तो हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर हमको v ज्ञात करना है तो 1/v को सूत्रकर्ता बनाएंगे 1/f। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/u। 1/v बराबर 1/f। f का मान कितना दिया है 15 माइनस 1/u। u का मान यहाँ पर कितना दिया है -10, तो यहाँ पर -10 रखेंगे। 1/v बराबर 1/15।
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। 1/v बराबर 15 और 10 का लसा होता है 30, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। बट्टे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया है, 2 से ऊपर गुणा होगा, 2 1 कम 2। यहाँ पर 10 तिया 30, 3 बार भाग गया, 3 से ऊपर गुणा होगा, 3 1 कम 3। 1/v बराबर 5 में कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर हमको v का मान ज्ञात करना है तो हम विलोम करेंगे तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलोम किया है तो इधर भी विलोम हो जाएगा 30/5, तो काटेंगे 5 6 30, तो v बराबर 6 सेमी उत्तर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 सेमी, तो यहाँ पर v का मान आएगा 6 सेमी। अच्छा, v का मान यहाँ पर प्लस में आ रहा है। अब प्लस में आ रहा है इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बड़ा आभासी होना चाहिए, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये वस्तु से कैसा होगा, छोटा, तो वस्तु से छोटा। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि v का मान प्लस है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पर हमको सवाल में उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी दी थी 15 सेमी प्लस, और यानी कि हमको वस्तु की दूरी दी थी -10 सेमी, माइनस हमने खुद लगाया है। हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी थी v। दर्पण का सूत्र लगाया हमने 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको v ज्ञात करना है तो 1/u का पक्षांतर किया तो -1/u हो गया। यहाँ पर 1/v बराबर 1/f, f का मान 15 है, माइनस 1/u, u का मान -10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। 1/v बराबर 15 और 10 का लसा कितना होता है, 30, तो यहाँ पर हम 30 लेंगे। अब बट्टे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे, जितनी बार भाग जाए उतनी बार ऊपर गुणा। 15 दूनी 30, 2 1 कम 2, 10 तिया 30, 3 1 कम 3। 1/v बराबर 2 + 3 बराबर 5 बट्टे में 30। हमको v ज्ञात करना है, विलोम करेंगे, v ऊपर जाएगा, बट्टे में एक नीचे लिखते नहीं है तो यहाँ पर भी विलोम हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा, 5 6 30। तो यहाँ पर v का मान 6 सेमी आया। v का मान धन में है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ऐसे भी याद रखिए आपकी उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।